नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में सबसे पहले रायपुर की बात करेंगे। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर का बयान भारी पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आज उनके बयान को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी पार्षदों ने निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और ढेबर का इस्तीफा भी मांग लिया। एजाज ढेबर पर जिम्मेदारी से भागने के भी आरोप लगाए गए। बता दें कि एजाज ढेबर ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पानी, बिजली और सफाई की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे पीएम को ही आप क्यों ना बैठा लो। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर यह खत्म हो जाएगा तो फिर विभाग ही खत्म हो जाएगा। नगर निगम मुख्यालय में महापौर की इस्तीफे की मांग को लेकर तमाम जो पार्षद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने आप ठीक देख सकते हैं तमाम विधायकों, तमाम पार्षदों को उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महापौर रहते हुए 4.5 सालों से कुछ रायपुर शहर के लिए किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए। आज महापौर जी कहते कि इस पद में प्रधानमंत्री जी बैठ जाए तो ना पानी की समस्या ना बिजली की समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे जिम्मेदारियों से भागने का काम इस महापौर के द्वारा किया जा रहा है। अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो तत्काल इस्तीफा दे दे। हाँ, भाजपा पार्षद दल इस्तीफे की मांग करने यहाँ पे बैठा हुआ है। पर्चे में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनकी जो मंशा है, निकम्मा महापौर आज पर रायपुर राजधानी का महापौर है, वो स्वीकार कर चुका है कि मैं इस रायपुर शहर का मैं विकास नहीं कर पाया, मैं पूरा पद जो है रह जाए तो इस्तीफे के लायक ही है बोल के ऐसे शब्दों का वो जो वर्णन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कि प्रधानमंत्री इस पद पर बैठ जाए तो कुछ नहीं कर पाया। ये स्वीकार कर रहे हैं स्वयं। प्रधानमंत्री जी पूरा देश को संवार दिया, उसके नाम से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब एक निकम्मा और निष्क्रिय महापौर कहला रहे हैं जी। तो ये तमाम जो है पार्षद हैं वो लगातार महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए धरने पर बैठे हुए निगम मुख्यालय के सामने। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और एजाज ढेबर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये भी कहा कि विपक्ष का काम तो केवल विरोध करना है और ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुख्यालय में तमाम जो पार्षद हैं वो महापौर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जो पिछले दिनों बयान आया था कि व्यवस्था सुधर नहीं सकती, इसको लेकर प्रदर्शन। अभी इनसे बात करेंगे सीधे। महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ मौजूद है। प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्था ना सुधरने की। ये पहली बार प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे पहली बार प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी चीज, जब सबको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले के लिए तभी इस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसा कोई बयान में वो नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में है कि साफ सफाई अनवरत यहाँ पर समस्या बने रहती है, पानी की समस्या अनवरत बनी रहती है। चाहे प्रधानमंत्री जी भी आए तो इस समस्या को समाधान नहीं कर सकते क्योंकि अनवरत है। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के यहाँ पर लोग अपना काम कराने को यहाँ पर हमारे नगर निगम में आते हैं। उधर महापौर के बयान पर अरुण साव निशाना साध रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं एजाज ढेबर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनका यह बयान ये बता रहा है कि 5 साल में जनता के साथ कैसे अन्याय किया गया। जनप्रतिनिधि का यह बयान निंदनीय है। एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान की बात कर लेते हैं, जिस पर सियासत होने लगी है। रायबरेली में दरअसल वो कमान संभाले हुए हैं, रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रायबरेली के लोगों से कांग्रेस के लिए मतदान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य को नहीं चुन रहे बल्कि इंदिरा गांधी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप
इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। तो भूपेश बघेल ने बयान दिया और बघेल के बयान पर मंत्री राम विचार नेताम ने कर दिया पलटवार। कहा कि जो राहुल गांधी को भावी पीएम बता रहे हैं इनकी मति मारी गई है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम पद का ही मजाक बनाया है, कांग्रेस का कोई भी नेता पीएम बनने लायक है ही नहीं। उनको भविष्य का प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब जो है इनका बुद्धि जो है वहीं तक रह गया है। मैं समझता हूं कि देश के लिए अच्छा सोच करके इनको काम करना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। यह खुशखबरी है। एसी बस में कर्मचारी यात्रा कर पाएंगे। ए, बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। डी श्रेणी के कर्मचारी नॉन एसी डीलक्स बस की पात्रता रखते हैं और इसको लेकर शासन ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए और रात भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि गर्मी अब अपने शबाब पर पहुंच रही है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यह है कि एसी बस की यात्रा कर पाएंगे। ए, बी और सी कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, ए, बी, सी की श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए सुविधा रहेगी और डी श्रेणी के कर्मचारी नॉन एसी लेकिन डीलक्स बस की पात्रता रखते हैं। शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। उधर रायपुर में आज एक घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। रायपुर में एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय एक नाबालिग बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस अब मौत की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही। लेकिन नाबालिग की अचानक से ट्रेडमिल पर दौड़ने के दौरान मौत हो जाना अपने आप में सबको हैरान कर गया, सकते में डाल गया। इसी स्पेस जिम में आज 17 साल के एक जो मासूम है उसकी मौत हुई। बताया जा रहा था कि इसमें ट्रेडमिल पे वो कुछ देर तक वर्कआउट कर रहा था, उसके बाद अचानक गस खाकर यहाँ पर गिर गया। और हम बात करेंगे इस जिम के जो संचालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताएंगे सर कैसे ये घटना घटित हुई? सर ये क्या हुआ था कि मैं बाथरूम की ओर गया हुआ था, फिर बाथरूम की ओर गया हुआ था तो वो बच्चा यहाँ पे खड़े खड़े मतलब जैसे बच्चों ने बताया कि वो गिर गया है तो हम लोग आनंद फानन में उसको उठाए, बैठाए, पानी नहीं पिलाया, उसके सीधे हम लोग हॉस्पिटल ले जाने को कहा बच्चे लोग को। बस इतना ही पता हमें। क्या वो ट्रेनिंग करता था यहाँ पे या किस तरह का था बच्चा था? हमारे यहाँ क्या है सर, कभी किसी को फीस के लिए कभी कुछ बोलते नहीं थे, जो आ जाए वर्कआउट करे। हमारा उद्देश्य था कि बच्चे सीखे। मैंने उसको तो फर्स्ट टाइम जिम में देखा था, पहली बार। तो देख सकते हैं ये जिम है और यहाँ पर एक जो घटना है वो घटित हुई है और दुखद ये भी है कि उस बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन अगर आप वर्जिश करते हैं, आप कसरत के शौकीन हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आपकी जितनी क्षमता है, जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी आप एक्सरसाइज करें और बिल्कुल एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पर उनकी सलाह लें। कहीं ऐसी दुर्घटना या हादसा फिर से ना हो, हम यही आप सभी से अपील करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जिम के जो संचालन करता है वो बता रहे हैं कि पहली बार वो बच्चा आया था और ट्रेडमिल में कुछ देर दौड़ा, उसके बाद अचानक से वो गस खाकर गिरा और फिलहाल उपचार के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, नारायणपुर की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस नेता की हत्या कल हुई थी और इस मामले को लेकर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस छापेमारी कर रही है। बिलासपुर से पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम विश्वजीत नाग और जसप्रीत जस्सी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनको पाराघाट टोल प्लाजा के पास से पकड़ा है।
भिलाई से भी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल रात्रि को एसपी सर का हमें पॉइंट प्राप्त हुआ कि नारायणपुर में हत्या करके कुछ आरोपी बिलासपुर जिले में प्रवेश कर रहे हैं और उनके पास क्रेटा कार है, उनकी संख्या 3 की संख्या में उस कार में है। और इस सूचना प्राप्त करने पर तुरंत ही एडिशनल एसपी एसीसीयू अनुज कुमार सर के लीडरशिप में हम लोगों ने शहर में अलग अलग पॉइंट्स पे नाकेबंदी की। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां पर किराना दुकान में पेट्रोल देते समय आग लग गई। इसमें एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग कितनी भीषण थी, इस तस्वीर को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा। बताया जा रहा है कि दुकान में बेचने के लिए पेट्रोल निकालने के दौरान आग लग गई। महिला को फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया। उधर बिलासपुर में अतिक्रमण पर एक्शन किया गया और यहां पर इमली पारा रोड पर अवैध दुकानें जो थी, इन पर बुलडोजर चला दिया गया और जमींदोज दुकानों को कर दिया गया। अवैध कब्जे पर अतिक्रमण टीम ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध ढंग से बनी दुकानों पर कार्रवाई की गई, उन्हें जमींदोज कर दिया गया। पुलिस जवानों ने नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया है। सड़क किनारे लगाई गई आईईडी को बरामद किया गया और उसे नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें कि नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ऐसे ही आईईडी को प्लांट करते हैं और जमीन के अंदर उसे दबाकर रखा जाता है। ऐसे में कदम कदम पर जवानों के लिए खतरा होता है। अगर आईईडी के ऊपर पैर पड़ जाए तो वो जोरदार धमाका होता है, जवान इसमें हताहत होते हैं और ऐसे में सर्चिंग की जाती है। जो पार्टियां निकलती हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाती हैं। पहले आईडी के बारे में सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है और उसके बाद ही जवान जो हैं वो एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। और यहां पर कुछ यही सामने आया। सड़क के किनारे प्लांट करके रखा था, ओरछा में ये प्लांट करके रखा था। इसे निकाला गया, बीडीएस की टीम को बुलाया गया और इसे डिफ्यूज कर दिया गया। इधर बीजापुर की बात करेंगे, जहां पर एक टीआई की गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला किया है और धमाके में पूरी कार उड़ाने की कोशिश थी, लेकिन गनीमत रही कि यह घटना होने से बाल बाल बच गई। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह एक जवान के साथ सरकारी काम से बीजापुर आ रहे थे और इस दौरान नक्सलियों ने फरसेगढ़ और रानी बोदली गांव के बीच आईईडी ब्लास्ट किया और गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की। गड्ढा नजर भी आ रहा होगा, यहीं पर यह ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका विस्फोट जो है गन्नम नाले के पास किया गया। गाड़ी का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एसपी ने घटना की पुष्टि की। इस विस्फोट में थानेदार और जवान दोनों सुरक्षित हैं, गाड़ी भी सुरक्षित है। आगे का हिस्सा जरूर धमाका जो है वो शायद ये कह सकते हैं कि जो नक्सली जो चाहते थे उसके पहले उन्होंने धमाका किया और इसकी वजह से गाड़ी जो है उसका अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन गनीमत रही, अच्छी बात रही कि थानेदार, टीआई जो हैं और आरक्षक दोनों सुरक्षित हैं। और बलरामपुर से खबर, जहां पर कुएं में महिला का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। महिला के जब शव को बाहर निकाला गया तो उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए। इस शव के मिलने के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया। लोगों की नाराजगी यहां पर देखने को मिली। झोपड़ियों में लोगों ने आग भी लगा दी। इसके बाद चेरा गांव में तनाव की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात भी करना पड़ा।
बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां पर नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पोस्ट ऑफिस में यह नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहा था। पोस्ट ऑफिस में लेकर गया था नकली नोट और 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इसके पास से बरामद की गई है। पोस्ट मास्टर के पास जब ये लेकर पहुंचा, पोस्ट मास्टर ने देखा, शक हुआ, उन्होंने शिकायत की। शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की जाएगी कि क्या यह खुद नकली नोट बनाता था, कहीं और से सप्लाई होती थी, क्या है पूरा माजरा। इन सब बातों की पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। तो नकली नोट के साथ, जाली नोट के साथ यह आरोपी गिरफ्तार किया गया और इसके पास से बड़ी रकम 1 लाख से ज्यादा की नकली नोट की रकम बरामद की। बात कोरबा की करेंगे, जहां पर 2 ट्रक एल्यूमिनियम से भरे हुए गायब हो गए थे। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, शिकायत हुई तो पुलिस सक्रिय हुई और दिल्ली तक ये मामला पहुंच गया। 2 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम इसमें लदा हुआ था। आखिरकार इसे बरामद कर लिया गया। दिल्ली से पुलिस ने इस एल्यूमिनियम को बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की मदद से बाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन दोनों ट्रक के ड्राइवर फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस दोनों की तलाश करने में जुटी हुई है। और जगदलपुर की बात करेंगे, यहां पर बिलोरी गांव में मेले में धुआं किया गया, जिसके बाद मधुमक्खियां बिफर पड़ी और लोगों पर हमला कर दिया। इसमें 30 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें महारानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। परपा थाना क्षेत्र के का यह मामला बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात कर लेंगे। शाम से 1.5 लाख घरों के पानी की किल्लत यहां पर बनी हुई है। 1.5 लाख घरों में पानी की सप्लाई शाम से बंद पड़ी है और सप्लाई 10 घंटे के लिए ब्लॉक की गई है। बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर और मोदहापारा, यहां के लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। पुराने और नए फिल्टर प्लांट को जोड़ने का दरअसल काम चल रहा है और यही कारण है कि पानी की सप्लाई को बंद किया गया। हालांकि इसकी सूचना लोगों को पहले ही दे दी गई थी। तपती गर्मी और दोपहर के बीच इस समय स्थिति ये है कि रायपुर नगर निगम के लगभग 150 घरों पर पानी है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवेल से जो पानी आना है उसमें आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो बाधित है और ये लगभग 150 ऐसे घर हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। और आप देख सकते हैं कि टंकी के माध्यम से, टैंकरों के माध्यम से यहाँ से पानी की आपूर्ति है वो लगातार की जा रही है और यही वजह है कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें तो इंटर कनेक्शन का कारण ये काम है वो चल रहा है। बैरन बाजार और नया देवेंद्र नगर, संजय नगर, मोदहापारा में जल आपूर्ति है वो बाधित रहेगा। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं फिलहाल देखने को मिल रही है और उन वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मौसम की बात कर लेते हैं तो समय से पहले ही छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे सकता है। जानकारी ये बता रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 15 जून तक छत्तीसगढ़ मानसून पहुंच जाएगा, इसका अनुमान जताया गया है और 5 जून तक प्रदेश में प्री मानसून बारिश की भी शुरुआत हो जाएगी। मानसून के 13 जून तक बस्तर पहुंचने की भी संभावना मौसम विज्ञानी जता रहे हैं। ये वो अंडमान में जो है 19 तारीख के आसपास जो है पहुंच सकता है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है इस 1 जून को तो आपका केरल में पहुंचने का जो निर्धारित समय है और जो है अपना छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया में टच करता है 13 तारीख जो नॉर्मल रहता है और रायपुर में 16 और अंबिकापुर तक मतलब। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। अंबिकापुर